अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कलरफुल लीफी प्लांट्स में कोलियस के प्लांट को भी शामिल किया जाता है। इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारी तरह के इसके लीव्स होते हैं और सर्दियाँ असल में इसका ग्रोइंग सीज़न होता है जब हम इसको सीड से ग्रो करते हैं और पूरी सर्दियाँ हमें इसके प्यारे प्यारे कलर से, इसके लीव से हमें मज़ा आता रहता है। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, आप ये देखिए कि ज़रा सी धूप जहाँ हम इसको रखते हैं सर्दियों में और गर्मियों में भी अगर हम उसको वहीं छोड़ दें तो उसके सारे लीव जो है वाइस ऐसा इनका कलर उड़ने लग जाता है, ख़राब होने लग जाते हैं। लिहाजा गर्मियों में हमें अपने कोलियस के प्लांट की काफ़ी केयर करनी पड़ जाती है। लेकिन कुछ बातें हैं जो अगर आप ख्याल रखें तो आपके कोलियस के प्लांट पूरी गर्मी आपके वहाँ बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते रहेंगे। सबसे पहली बात यह कि आप अपने कोलियस के प्लांट को जब आप जहाँ पर आपने सर्दियों में रखा था, जिस एरिया में जहाँ पर थोड़ी सी डायरेक्ट सनलाइट भी आती थी दिन में 2-3 घंटे की, 4 घंटे की, वहाँ से आप हटा के इसको आप रख दीजिए ऐसे इलाके में जहाँ मॉर्निंग की इसको छन कर 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल जाए, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की, या प्लांट्स के दरमियान में जहाँ पर इसको डायरेक्ट लाइट ना मिले बल्कि पत्तों के दरमियान से छन छन की लाइट मिले। ये आपके प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुकम्मल शेड एरिया में रख देंगे तब भी ये प्लांट ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल सनलाइट में रख देंगे डायरेक्ट 2 से 3 घंटे की, तब भी ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। लिहाजा कुछ बड़े बड़े प्लांट्स के दरमियान अगर आप रख देंगे इसको तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। इसके अलावा आप इसको जोड़ के रखिए, यानी उनके ग्रुप बना लीजिए जिसमें बहुत सारे प्लांट्स हों, उनके दरमियान में कर दीजिए, वहाँ पर भी ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहेगा। और एक ख़ास बात ये है कि अगर आपके प्लांट में इस वक्त फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि देखिए हो गई है, तो आप इसकी फ्लावर को कट कर दीजिए, तोड़ दीजिए, वरना ये कि आपका प्लांट फिर सीड बनाना शुरू कर देगा और फिर इसके लीव भी ख़त्म हो जाएंगे और प्लांट भी आहिस्ता आहिस्ता सूखने लग जाएगा। इसके अलावा ये कि आपने इसको रोज़ाना पानी देना है, आपने प्लांट को हल्का हल्का मॉइस्ट रखना है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आप देखिए कि आपके प्लांट की सॉइल जो है वो हल्की सी ड्राई होने लग गई है, आप हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, यानी ये कि आपने रोज़ाना इसको चेक करके पानी डालना है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र की बात कीजिए तो फर्टिलाइज़र आपने इसको वही 15 डेज़ से आपने देना है। गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र दे दीजिए, आप NPK का दे दीजिए, आप सरसों की खली का दे दीजिए, जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देना चाहते हैं हर 15 डेज़ से दीजिए। हाँ, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे मस्ट है, इसलिए कि हमारे गर्मियों में जो हमारे प्लांट सिर्फ 2 वजह से ख़राब होता है। एक तो गर्मी, देखिए आपने को तो रख दिया शेड एरिया में, ये तो आप जानती है जहाँ हल्की सी इंडायरेक्ट सनलाइट आती है, डायरेक्ट आती है छन के। लेकिन ये कि सबसे ज़्यादा मैंने देखा है पानी ज़्यादा डालने की वजह से और इंसेक्ट की वजह से मिलीबग और स्पाइडर माइट्स का बहुत ज़्यादा अटैक होता है इन प्लांट में और आपको पता भी नहीं चलता है। लिहाजा आप बिल्कुल लेट न कीजिए, वीक में 1 दफ़ा ज़रूर किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड का, नहीं तो नीम ऑयल का स्प्रे लाजमी कीजिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आप सोप और ऑयल का जो सोल्यूशन बनता है, 1 लीटर पानी में 1 चमचा आप सोप डाल दीजिए, लिक्विड सोप, और 1 टीस्पून आप डाल दीजिए ऑयल, कुकिंग ऑयल, और बस उसको मिला लीजिए और अपने प्लांट पर डाल दीजिए। आप ये देखिए कि इसके लीव्स के पीछे पीछे हर तरफ से इसमें बैठ लग जाते हैं। आप समझते हैं कि नहीं आपने ऊपर से स्प्रे कर दिया, ऐसे स्प्रे नहीं करना है, आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से ऊपर नीचे हर तरफ अच्छी तरह से वीक में 1 दफ़ा आपने स्प्रे ज़रूर करना है। और हाँ, एक बात ये कि आप इसकी कटिंग्स लगाती रहिए। देखिए होता क्या है, होता यह है कि हमारा प्लांट बड़ा होना शुरू हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, या तो आप पिंचिंग करते रहिए ताकि बहुत सारी ब्रांचेस निकलती रहिए। लेकिन जब मौका लगे, आपको आइडिया है अगर, तो आप फन इसकी ब्रांच लीजिए और किसी अच्छी सॉइल में लगा दीजिए ताकि ये प्लांट आपका ख़त्म ना हो। ना होता ये है कि ये प्लांट बड़ा हो जाएगा, थोड़े से बाद इसमें सूखना शुरू कर देता है, अक्सर ऐसा होता है, सूखना शुरू कर देता है। लिहाजा आप अगर ब्रांचेस लगा लेंगे तो आपके पास बहुत सारे इसके प्लांट तैयार होते रहेंगे। बस ये बातें हैं जो आपने याद रखनी है, 3-4 बातें हैं। उसके बाद आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। पॉट की बात कीजिए तो आप इसको किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं। आप इसको 8 इंच के पॉट में, 6 इंच के पॉट में, ये दोनों मेरे जो है वो 4-4 इंच के पॉट में लगे हुए, देखिए 6 इंच के पॉट में लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है मेरा 10 इंच के पॉट में, और इसमें काफ़ी ये बड़ा हो गया है। लेकिन देखिए कितनी सारी धूप इसमें ज़्यादा देर के लिए आ गई, मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे की आ गई, तो इसके रंग देखिए थोड़े आपको उड़े उड़े लगे, लेकिन अभी भी ग्रोथ अच्छी है। लेकिन अगर मैं उसको छोड़ दूँगी अगर इसी जगह पर जहाँ पर ये रखा हुआ है, तो फिर कुछ ही अर्से में ये प्लांट मेरा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। और अब इसकी कटिंग लगाने का टाइम भी आ चुका है। देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है, उसके ब्रांचेस भी निकल आएंगे और हम जिस तरह लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह लगा के शेड एरिया में रखेंगे, या तो कपड़ ऊपर लगा कर उस पर शॉपर डाल दीजिए, कोई शॉपर चढ़ा दीजिए, हल्का का मॉइस्ट रखिए, ओवर वाटरिंग नहीं करना, ये बात भी याद रखिए। बस फिर आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आपके घर में बहुत सारे इस तरह के प्लांट तैयार हो जाएंगे। मेरे पास भी इस तरह के कई प्लांट्स हैं, किसी दिन मैं आपको वीडियो बनाऊंगी और अपने सारे प्लांट आपको दिखाऊंगी। सारे ही इस वक्त अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और उनके लीव भी बहुत प्यारे हो रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।